हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल्स। आज हम जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, विच इज़ कॉमनली नोन एज जेपी पावर। तो ये स्टॉक में एक बहुत सारे गिरावट आया है, क्योंकि इसने जब से 19.5 लेवल पे टच किया था उसके बाद ये स्टॉक जो है लगातार गिरने लगा है। लेकिन इसका दो तीन इंपॉर्टेंट रीज़न है। एक है नेट प्रॉफिट्स में कमी आया है, टोटल इनकम में कमी आया है, सेल्स में भी कमी आया है। लेकिन इस स्टॉक में आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट रीज़न है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एक है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो विच इज़ कमिंग डाउन। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत कंट्रोल में रखा है स्टॉक ने। पिछले 5 साल में नेट प्रॉफिट में हमेशा नेट प्रॉफिट ही रहा, नेट लॉस नहीं हुआ है कंपनी का। पिछले 5 साल में हमेशा नेट प्रॉफिट में उधर और इधर थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ने इस 5 साल में कभी भी लॉस में नहीं गया है, विजय से पॉजिटिव साइड। तो बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं। आप अगर इस शेयर में रहेगा तो मुझे दो तीन सपोर्ट लेवल बोलना चाहता हूँ, उसके हिसाब से आपके काम करना पड़ेगा। तो आज के कारोबार देखेंगे, उसके बाद हम सारा फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। आज के कारोबार के अनुसार एक स्टॉक ने क्लोज किया है 17.65 पैसे पे। 0.04 पैसे का लॉस हुआ है, 0.23% वाइज लॉस हुआ है। अगर आप हिस्टोरिक डेटा देखेंगे एक महीने के हिस्टोरिक डेटा के अनुसार इस स्टॉक ने लो बनाया है 17.33, यानी ये भी नवंबर 7 को बनाया है 17.33। इधर से एक बाउंस बैक हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये स्टॉक अगर 17.33 को ब्रेक करता है, अगला सपोर्ट लेवल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 16.1 का। 16.1 में इसने 5 बार आया है और बाउंस बैक किया है, तो इससे नीचे जाने का चांसेस बहुत कम है। 16.1 17.33 को भी ब्रेक करना मुश्किल है, लेकिन अगर ब्रेक हुआ तो भी पैनिक नहीं होने का। 16.1 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उधर से बाउंस बैक होकर वापस आ सकता है ये स्टॉक। अगर एक महीने का हाई देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 19.15 इसका हाई था, अक्टूबर 10 को हुआ था। वो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब तक ये स्टॉक 19.15 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, अगला टारगेट जो है 22 का, उस टारगेट के हिसाब से ये स्टॉक जाएगा नहीं। तो 19.15 को पार करके क्लोज करना इस स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बड़ा टारगेट ये हो सके, ये स्टॉक जा सके। तो इसके हिसाब से काम होगा। अभी हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएंगे। अगर आप इस क्वार्टर का जो एनालिसिस करेंगे जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ, आपको पता चलेगा ये स्टॉक क्यों गिर रहा है। क्योंकि सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट, ये तीन चीज़ हर स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जून क्वार्टर में सेल्स था 1583 करोड़, उधर से गिर के ये स्टॉक ने 1438 करोड़ सेल्स किया है। लगभग आप देखेंगे तो 150 करोड़ के आसपास इस स्टॉक का सेल्स में कमी आया था, वो एक इम्पोर्टेंट रीज़न था। उसके अलावा अगर आप टोटल इनकम देखेंगे, पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 1630 करोड़ था, इस क्वार्टर में 1478 करोड़ हो गया। इधर भी 150 करोड़ के आसपास आपको जो टोटल इनकम में भी गिरावट दिखाई दे रहा है। और नेट प्रॉफिट 278 करोड़ था जून में, और इस क्वार्टर में 182 करोड़ हो गया। लगभग आपको 95 करोड़ से ज़्यादा नेट प्रॉफिट में भी कमी आया है। ये तीन रीज़न की वजह से ये स्टॉक गिरा है। लेकिन इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ भी है, ये जिससे ये स्टॉक रिवाइव होकर भागेगा भी, वो हम देखेंगे अभी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव चीज़ है बैलेंस शीट में। अगर आप देखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस पिछले क्वार्टर यानी पिछले ईयर मार्च 2024 में रिजर्व एंड सरप्लस 808 करोड़ का था। अभी कंपनी ने इसको इम्प्रूव करके 1622 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस रखा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा यानी ऊपर होना या इम्प्रूव होना, ये कंपनी का एसेट क्वालिटी को दिखाता है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है जिससे ये स्टॉक रिवाइव होगा। इसके अलावा एक और दो और इम्पोर्टेंट रीज़न है। एक है FII इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो अभी हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में जाएंगे। अभी हम जो है जेपी पावर का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को एनालाइज कर रहे हैं। हर स्टॉक के लिए 1 से नीचे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना बहुत अच्छा माना जाता है। 2021 में देखेंगे तो 0.81 था, विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, क्योंकि 1 से नीचे था। 2022 को और इम्प्रूव होकर 0.77 हो गया, यानी पिछले 2021 से भी बेहतर हो गया। 2023 में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगेन उससे कम हो गया, 0.72 हो गया। 2024 में 0.55 विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, और 2025 में 0.44 हो गया।
तो लगातार डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का पॉजिटिव तरह से आपको दिखाई दे रहा है, विच इज़ ए वेरी गुड साइन, क्योंकि 1 से नीचे है और 0.5 से भी नीचे है इस साल पे। सो ये दिखाता है कि इस कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है बहुत इम्प्रूव हो चुका है और आगे भी ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है करके। इंपॉर्टेंट रीज़न है FII इन्वेस्टमेंट। अगर मार्च 2025 को देखेंगे तो 6.31% था, अगर सितंबर में देखेंगे तो 6.33% हो गया, लगभग आपको 0.02% इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर ये स्टॉक खराब होता और उसका एसेट क्वालिटी में क्वेश्चन आता तो ये स्टॉक को FII स्टॉक बेच देते हैं, लेकिन इन्होंने भेजा नहीं, इन्होंने इसको इंक्रीज़ किया है, वजह से पॉजिटिव साइड। तो इससे हमें देखता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास 2026 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है तो ये स्टॉक जो है 22 लेवल तक आसानी से जा सकता है, क्योंकि इसका एसेट क्वालिटी अच्छा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो अच्छा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट रीज़न है। अगर आपके पास 2030 तक यानी 5 साल का टाइम है इस स्टॉक में पेशेंटली वेट करने का, तो ये मिनिमम जो है 5 साल में 45 लेवल तक आराम से जा सकता है, एक बार क्रॉस भी कर सकता है, शायद 50 भी हो सकता है, लेकिन 45 तो बेस लेवल पे आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए इसने अपने डेप्ट को रिड्यूस किया, इसने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाया। ये सब साइन दिखता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पेशेंटली वेट करना, ये स्टॉक हमें 100% रिवाइव होगा और ऊपर जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।